हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। एंड आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है एयर में, विच इज v इक्वल्स टू गिवन एज रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, जहां पर गामा जो होता है दैट इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट, एटॉमिसिटी होती है तो ये तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पी जो है हमारा वो प्रेशर है और रो जो है हमारा ये हमारी क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से देखूं तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं जानती हूँ कि जो मेरा पीवी होता है वो किसके बराबर होता है, एन आर टी के बराबर होता है, जहां पर एन आर जो है आपका मोलर गैस कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है और एन जो है विच इज नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल जो आपका होता है दैट इज इक्वल्स टू द मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ पीवी इक्वल्स टू m अपॉन एम आर टी। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, P जो मेरा आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, m अपॉन ये V जो है नीचे चला जाएगा R T, और यहाँ पर आपका क्या है, कैपिटल M है, ये हमारा बन जाएगा। और m अपॉन v जो आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वो आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। मतलब P जो मेरा बन गया वो बन गया डेंसिटी आर टी अपॉन एम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं अगर मैं यहाँ से P अपॉन रो की वैल्यू निकालूं तो P अपॉन रो मेरा कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन एम के बराबर आ जाएगा। और एक चीज जो मैं इस फॉर्मूले से कह सकती हूँ कि जो मेरा प्रेशर होता है वो डेंसिटी क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, डेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर को इंक्रीज करें और डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर P अपॉन रो की जगह मैं ये रखूं यहाँ पर, तो ये मेरा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है गामा आर टी अपॉन एम। तो इस फॉर्मूले में देखिए कहीं भी P नहीं आ रहा है, और अगर इस फॉर्मूले में भी अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता है कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी में चेंज आएगा तो प्रेशर में भी चेंज आएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो दोनों का जो ओवरऑल P अपॉन रो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा V होता है वो P से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जब भी अगर चेंज होगा डेंसिटी में तो प्रेशर में भी चेंज होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के चेंज को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वेलोसिटी पर या साउंड ऑफ वेव पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, प्रेशर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बी ऑप्शन तो आपका हो गया गलत, क्योंकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, और रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर मैं नया जो फॉर्मूला हमारा बना है स्पीड ऑफ साउंड का, उसमें मैं देखूं तो आर तो मोलर गैस कांस्टेंट है, टी पे इसका मतलब यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा वी है वो प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो चेंज होगा, मतलब डिपेंड कर रहा है। तो ए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि यहाँ से क्या आ रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी आ रही है। तो ए ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। अब हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की। ठीक है, सी और डी ऑप्शन में दोनों में बात हो रही है ह्यूमिडिटी की। तो जब मैं ह्यूमिडिटी की बात करती हूँ तो मुझे पता है ह्यूमिडिटी का जो, जैसे अगर मैं ड्राई एयर की बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर में मेजॉरिटी जो होती है वो होती है N2 की। और अगर मैं ह्यूमिड की बात करूँ, ह्यूमिड एयर की ह्यूमिडिटी की, तो उसमें जो मेजॉरिटी होती है H2O की होती है। ठीक है, N2 का अगर मैं मास लिखूं तो वो मेरा कितना होता है, 28 होता है। और अगर मैं H2O के मास की बात करूं तो वो मेरा कितना होता है, वो मेरा होता है मोलर मास जो होता है वो मेरा कितना होता है H2O का, दैट इज योर 18। अब हमें पता है कि जो मोलर मास जो है v जो मेरा है, वेलोसिटी जो है वो मोलर मास की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से मैं ये जानती हूँ कि जो मेरा v है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि डेंसिटी के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास अगर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी का मोलर मास कम है कंपेयर टू ड्राई एयर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये मेरा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ह्यूमिड एयर में, तो ये मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होगी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सी करेक्ट होगा तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।